दक्षिण विभाग के उपाध्यक्ष श्री अनंग पाल जी, मंत्री श्री इंद्रनील जी, विभाग सह मंत्री आशा चौबे जी व विनोद श्रीवास्तव जी, बदरपुर जिला मंत्री रविंद्र जी, दक्षिण विभाग के चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर पंकज कुमार जी, कोरोना विजेता एवं सभी सेवा भारती के कार्यकर्तागण। जैसे कि आप जानते हैं कि संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस से परेशान व घबराए हुए है। इससे आपको घबराने की नहीं, सावधान रहने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस या नोवेल कोरोना वायरस से कोविड-19 या SARS-CoV-2 नामक महामारी अर्थात पैंडेमिक डिजीज़ फैलती है। भारत में व्यक्ति ज़्यादातर माइल्ड इलनेस से ग्रस्त होते हैं, जो लगभग 2 सप्ताह में स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत कम व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते हैं, जो 3 या 6 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। बहुत ही कम व्यक्ति अति गहन गंभीर अवस्था में पहुंचते हैं, जिनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। बच्चे कम ही संक्रमित हुए हैं ऐसा देखा गया है, परंतु डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, सिगरेट, शराब, ज़्यादा वजन, अस्थमा से ग्रस्त तथा 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति ही प्रभावित हुए हैं ऐसा देखने में आया है। यह बीमारी फैलती कैसे है? यह वायरस संक्रमित व्यक्ति की जुबान में पाया जाता है। संक्रमित व्यक्ति देखने में बिल्कुल स्वस्थ लगता है, परंतु जब वह व्यक्ति बोलता है, खांसता है या छींकता है तो उसकी ज़बान या जीभ से महीन महीन थूक के कण मुंह से बाहर निकलते हैं, या उसकी लार नेज़ल डिस्चार्ज से वह कण स्वस्थ व्यक्ति के किसी भी अंग में या मुंह पर, पहने हुए कपड़ों पर, हाथों पर, बालों पर, नीचे फर्श, मेज़ या सड़क पर गिर जाते हैं। जब स्वस्थ व्यक्ति उसको छूता है या टच करता है, उस टच किए हुए हाथ को वह अपने नाक, मुंह, आँखों को छूता है तो वह वायरस स्वस्थ व्यक्ति के नाक व मुंह से होते हुए गले तक पहुंच जाता है और वह स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। यह थूक के कण कितनी दूर तक गिरते हैं, वह संक्रमित व्यक्ति कितनी तेज़ बोलता है, उस पर निर्भर करता है। सामान्य व्यक्ति के मुंह से यह संक्रमित कण 2 गज से दूर नहीं जा पाते। इसलिए कहते हैं 2 व्यक्तियों के बीच की दूरी कम से कम 2 गज होनी चाहिए, तथा वायरस भारी होने के कारण वह नीचे सतह पर भी गिर जाता है। परंतु वायरस कुछ देर तक हवा में भी थूक के कण के साथ रह सकते हैं। यह तब होगा जब किसी संक्रमित व्यक्ति ने खांसी की हो, छींका हो या गुस्से में किसी से बात की हो। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क से नाक व मुंह अच्छे से ढका हुआ होना चाहिए। आँखों के लिए चश्मा पहना हुआ होना चाहिए। जब व्यक्ति बात करेगा तो उसके थूक के कण मास्क में ही रहेंगे, बाहर किसी वस्तु पर नहीं गिरेंगे और संक्रमण से दूसरा व्यक्ति बच सकेगा। परंतु ध्यान रहे, घर में आकर कपड़े के मास्क को सर्फ के पानी में डालकर साफ करें और धूप में डाल दें। यदि सर्जिकल मास्क है तो उसे बंद डस्टबिन में सावधानी से डालें। यदि आप N95 मास्क पहनते हैं तो उसकी गाइडेंस अलग है। यदि भीड़ वाले इलाके से आए हैं तो कपड़े तभी धोने के लिए डाल देने चाहिए। जूते घर के बाहर ही निकाल दें और स्नान कर लें। अपने हाथों को लगातार 20 सेकंड तक साबुन से धोएं या 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें। परिवार के सभी सदस्यों को भी सलाह दें, घर पर ही रहें, घर से तभी बाहर निकलें जब बहुत ज़रूरत हो।
निकलें तो मास्क पहनकर सैनिटाइज़र साथ लेकर जाएं। बाहर किसी वस्तु जैसे दरवाजे के हैंडल, जीने की रेलिंग, कार का बाहरी हैंडल, लिफ्ट के बटन, एटीएम के बटन इत्यादि को न छुएं। टच करने के लिए उंगली में कागज़ लपेटें। दरवाज़ा खोलने के लिए भी कागज़ हाथ में रखें और डस्टबिन में फेंक दें। बाज़ार से सामान उतना ही का खरीदें जिससे दुकानदार से पैसे वापस ना लेना पड़े। वैसे तो पेटीएम, वाईफाई वाला डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ही प्रयोग करें। लिफ्ट का प्रयोग न करें तो लिफ्ट के बटन को किसी लकड़ी की तिल्ली, माचिस की तिल्ली या उंगली में कागज़ लपेटकर दबाएं और प्रयोग में लाने के बाद डस्टबिन में फेंक दें। हाथ को साफ करने वाले सैनिटाइज़र में 70% अल्कोहल का होना जरूरी है। सामान, दरवाजे का हैंडल, कुंडे, डोरबेल, जीने की ग्रिल, फर्श को सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करें। याद रहे, सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करें। सब्जियों व फलों को नमक के पानी में कुछ देर तक रखकर साफ पानी से धोकर कुछ देर धूप में रखें। कोई चीज़ यदि हाथ से छूटकर सड़क या ज़मीन पर गिर जाए तो उसे 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र से अच्छे से साफ कर लें। गाड़ी में बैठकर सैनिटाइज़र का प्रयोग ना करें। हो सके तो ड्राइवर न रखें। यदि रखें तो उसको रोज़ नहाने के लिए प्रेरित करें। रोज़ अच्छे से धुले कपड़े पहनें। आपके घर पर आए तो उसके हाथ साबुन से अच्छे से धुलवाएं। पहनने के लिए टोपी, ग्लव्स, मास्क दें। फिर गाड़ी की चाबी दें और कहें कि किसी से न मिलें। दूध के पैकेट को कुछ समय के लिए गर्म पानी में डाल दें। फिर गर्म रनिंग वाटर से धोकर बर्तन में उड़ेल लें और अच्छे से साबुन से हाथ धो लें। घर में नौकरानी, मेड ना रखें। रखना पड़े तो उसको रोज़ नहाने, रोज़ धुले कपड़े, कैप, मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। आपके घर पर आए तो उसके हाथ साबुन से अच्छे से धुलवाएं। पहनने के लिए धुला हुआ गाउन दें। ध्यान दें, शराब पीने से वायरस नहीं मरता, क्योंकि शराब में अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए शराब से आप सोचें कि इससे वायरस मर जाएगा, कभी नहीं मरता है। स्टडी के अनुसार खाद्य पदार्थ, मल, सीवरेज का पानी, वेस्ट वाटर, मच्छर के काटने इत्यादि से कोरोना नहीं फैलता है। और गर्मी, ठंड व बरसात के मौसम में भी यह वायरस नहीं मरता। इसके मरने के लिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। भीड़ से दूर रहें, यहाँ तक कि भीड़ भाड़ वाले स्विमिंग पूल से भी दूर रहें। यदि अपना स्विमिंग पूल है तो पानी में क्लोरीन की मात्रा उचित रखें। कोविड-19 का टेस्ट RT-PCR या न्यूक्लिक एसिड टेस्ट NAT किया जाता है। नेज़ल और थ्रोट स्वाब के लेकर उसका टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, यह वायरस एक फैट की चादर अर्थात लेयर से ढका रहता है। जब तक यह लेयर रहती है वह जिंदा रहता है। जैसे ही वह लेयर हट जाती है वायरस मर जाता है। यह लेयर साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोने, सैनिटाइज़र को यूज करने, सोडियम हाइपोक्लोराइड व सूर्य की किरणों में अल्ट्रासाउंड होने के कारण से पिघल जाती है और वायरस मर जाता है। उपरोक्त सावधानी के पश्चात भी यदि किसी व्यक्ति को निम्न लक्षण हो, जैसे कि सोर थ्रोट, ड्राई कफ, रनिंग नोज, फीवर, हेडेक, लॉस ऑफ स्मेलिंग, लॉस ऑफ टेस्ट, टायर्डनेस, डायरिया, माइल्ड निमोनिया इत्यादि हों तो टेस्ट कराएं। यदि टेस्ट पॉजिटिव आता है, माइल्ड लक्षण हो, संक्रमित व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय के लिए साथ रहे हों तो अपने घर में या किसी अस्पताल में या कोविड वाले होटल में डॉक्टर की सलाह के अनुसार कुछ समय के लिए क्वारंटीन हो जाना चाहिए। क्वारंटीन का मतलब सेपरेट रूम विद अटैच्ड बाथरूम, अर्थात अन्य परिवार के सदस्यों से अलग कम से कम 1 सप्ताह रहना होगा, जिससे कि परिवार के अन्य सदस्य संक्रमित न हों। इस कमरे की सफाई व सभी सतह को सैनिटाइज प्रतिदिन करना होगा, क्योंकि यह वायरस सतह पर 2 घंटे से 9 दिन तक जिंदा रहता है।
हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, गुड स्लीप, फ़ोन से अपनी पत्नी, दोस्त, घर के सदस्यों, सामाजिक वार्तालाप करते रहना चाहिए। म्यूजिक सुने, किताब पढ़ें, इंटरनेट, टीवी, योगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। बच्चों का प्यार से खास ख्याल रखना होगा। पानी, दूध, तरल पदार्थ बहुत लें। ताज़ा पौष्टिक खाना, सलाद, फलियां, सब्जियां, ताज़ा फल, दालें, नट्स व सबूत अनाज इत्यादि खाने में लें। निम्नलिखित बातों से भी दूर रहें। आँखों, मुंह, नाक को बार बार न छुएं। कच्चा मीट, कच्ची सब्जियां ना खाएं। आवारा जानवरों को न छुएं। ज़रूरत हो तो ट्रैवलिंग करें, अन्यथा न करें। धन्यवाद। घर पर रहें, सेफ रहें, बाहर जाना पड़े तो सावधान रहें। आवाज़ नहीं आ रही है।